महाराज जी, जीवात्मा कैसी है? काशी से एक गुरुभक्त आए हुए हैं जिनकी जानने की जिज्ञासा है कि प्रभु जीवात्मा कैसी है। जीवात्मा इस देह में लड़कपन, जवानी और वृद्धा अवस्था होती है। जीवात्मा की मानव शरीर में लड़कपन, जवानी और वृद्धा अवस्था होती है। इससे इस देह के पाने से धीरता, वीरता और भक्ति करना चाहिए। जिस मानव को निर्विकार और नित्य आत्मस्वरूप तत्वदर्शी गुरु का ज्ञान होता है, वह मोह की जाल में नहीं फंसता है। सद्गुरु की उपासना से ज्ञान जिसको होता है, उसकी सब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं या शांत हो जाती हैं। वह मानव सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, शीत गर्म में घबराता नहीं है। न तो स्वर्गलोक जाने से घबराता है और न नरक लोक जाने से घबराता है। वह सर्वदा समभाव में रहता हुआ सद्गुरु के चरण में लीन रहता है, यानी गुरु की सेवा करता है, गुरु का ध्यान करता है, गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का स्मरण करता है। ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता भी हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है। यह गीता बाहरी युद्ध के लिए प्रेरणा नहीं देती है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, जिसमें जीव क्षेत्र है और तत्वज्ञानी क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि वे अपने तथा जीवों के शरीरों में छिपे सद्ग्रंथ को जानते हैं। तत्वदर्शी महापुरुष की सेवा तथा संग करने से इस क्षेत्र के रहस्य का ज्ञान हो जाता है। यानी हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे कि सत्संग कर मुसाफिर त्रिवेणी के तीर में, सत्संग है तुम्हारे निर्मल शरीर में, साकार पार ब्रह्मनित प्राकृत के पार है, सूरत उलट कर देख ले मन के मंदिर में, नहीं है यकीन कोई का मिल से पूछ ले, पाया है उसे वही विमल नट जादूगीर में, मन मुकुर को ढक लिया है मल बिछे पुने, आवरण भी जकड़ गया है रोशन जमीर में। इसलिए गुरु चरण रज कर त्रिग को सुधार ले। अरे गुरु चरण रज कर त्रिग को सुधार ले, बसता है पास सर्वदा नाम धनी फकीर में, नाम धनी फकीर में, नाम धनी फकीर में। यानी जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, उनको सुख दुख बराबर है। यानी सुख है और दुख है, ये दोनों को बराबर जानते हैं। उनका जीव से नाता है, इसलिए वह निश्चित रूप से सबको सम जानते हैं। वही ज्ञानी महापुरुष हैं। और तुम तो डरते हो भजन करने से और कांपते हो, इसलिए यह ज्ञान अज्ञान में शामिल है। जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के सुख के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि इस नश्वर जगत में मोक्ष का दाता कौन है? परम पद मोक्ष का मार्ग जगत में संत केवल हैं। परम पद मोक्ष का मार्ग जगत में संत केवल हैं। त्रैगुण कर्म कांड से भरा ढोंग पा खंड कपट छल है।
झूलाती झूले 84 सिद्धिधर बेस या डंबर। झूलाती झूले 84 सिद्धिधर बेस या डंबर। भक्ति भगवंत न्यारे हैं, सभी मतपंथ दलदल है। यानी उस ज्ञानी के हृदय में न सत का भाव रहता है न असत का। वह जो तत्वज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष हैं, जो सर्वदा आत्मचिंतन करते हुए अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं, वह भाव तुम लोगों में कहां है? इस क्षणभंगुर संसार में असत का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का कोई अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वदर्शी महापुरुषों द्वारा देखा जाता है। यानी देखा गया है, उस तत्वदर्शी महापुरुष को कोई नहीं मार सकता है, न वह किसी से लड़ ही सकते हैं, न वह किसी से झगड़ ही सकते हैं, और न तो संसार के मान बढ़ाई में पड़ सकते हैं। उन्हें अविनाशी कहा जाता है। उस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि अविनाशी रहता कहां है? रक्षक पाल भक्तों का भक्ति संग या विनाशी दुल्हा है। काया बीच मनोहर हो, काया बीच मनोहर, सुन शिखर का वासी दुल्हा है। काया बीच मनोहर, यानी भक्तों का रक्षे करने वाला